ये चाहता हूँ जो मेरे साथ में हुआ है वो इस प्रकार से ना हो। हाँ, तेज आई, खूब तेज आई जेसीबी। तब से ही आईसीयू में भर्ती है। आज 6 दिन हो गए और 6 दिन से ना बोली है ना खोला है। सिर का ऑपरेशन भी हो चुका है। दंगल के कार्यकर्ताओं ने जेसीबी को बुलाया था। कोई मुझसे पूछताछ करने नहीं आया। फेमस हुए थे कि ललित पंडित की जेसीबी थी। नंबर बिल्कुल क्लियर वाले नंबर, जिसकी फोटो मेरे पास में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम और मैं हूं सचिन पाठक। सड़क दुर्घटना के अनेकों मामले आपके संज्ञान में नित्य प्रति आते रहते हैं। हाल ही में एक ताज़ा मामला जो सामने आया है वो है शिवानी पाठक नाम की एक होनहार छात्रा, जो कि आज जिंदगी और मौत की लड़ाई से लड़ रही है। आपको बताते चले, ये मामला लखनऊ दिल्ली हाईवे के निकट ग्राम पुल्लापुर निवासी डॉक्टर अरविंद पाठक की सुपुत्री शिवानी पाठक का है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं विजुअल के माध्यम से कि क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई। जी आपको बता दें, जो बिटिया है शिवानी पाठक, जिसका जो गंभीर रूप से जेसीबी के ड्राइवर ने नशे की हालत में जो टक्कर मारी है, आज दूरदृष्टि की टीम उसी घटनास्थल पर आई है और जानते हैं कि किस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया उस जेसीबी ड्राइवर ने। आप मेरे पीछे ये रोड देख सकते हैं, ये गांव की तरफ जाती है और ये रोड सीधे आपके रोड की तरफ जाती है। तो इस रोड की तरफ से, जैसा कि अभी प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया है और जैसा कि हमें हमारी छानबीन के द्वारा पता चला है कि जो जेसीबी थी, जेसीबी इधर की तरफ से बहुत तेज़ रफ्तार में वो ड्राइवर लेके आ रहा था और प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया है कि उसकी रफ्तार इतनी थी और वो इतने नशे की हालत में था कि वो अपनी जेसीबी का कंट्रोल, आप ऊपर दिखा सकते हैं कि ये जो हाई टेंशन लाइन जा रही है, उस हाई टेंशन लाइन को बचा नहीं पाया और अपनी जेसीबी का इतना सुदबुद खो दिया उसने कि उसने इस घटना को अंजाम दिया। आइए अब तब मिलवाते हैं आपको उस घायल बिटिया के चाचा जी से। आज दूरदृष्टि की टीम घटनास्थल पर आई है और जानते हैं कि जो घटना हुई थी किस प्रकार हुई थी। चाचा जी उस बिटिया के साथ में थे, तो इनसे जानते हैं। जी क्या शुभ नाम? अनुभव पाठक। तो अनुभव जी, उस दिन क्या वाकया घटित हुआ था, किस तरीके से घटित हुआ, थोड़ा हमारे चैनल को बताइए। जैसे कि मैं जब वापस आ रहा था, हाईवे से पहले से वापस हो गया था और जब वापस अपने गांव जा रहा था, तो जहां इस समय खड़े हैं यही घटना स्थल है। मैं इधर से जब आ रहा था तो हमारा गांव लगता है पुन्नापुर। ये पुन्नापुर से तीव्र गति में जेसीबी आ रही थी और जब इन तारों को देख करके उसने तुरंत वहां से बहकना शुरू कर दिया था। बहुत तेज़ी से जब बबलिंग किया और पीछे वाली जो सूंड जो होती है वो उसने लंबी की है। जब लंबी की है तो उस सीन को देख करके मैं डर गया और मैं भी सही था, करीब 35-40 तो लमसम गाड़ी चलती है, आ रहा था। उसको देख करके जब पूरे रोड पे उसने लहरा जब मारा है तो वो देख करके सीन मुझे रुक नहीं पाया मैं, और मैंने सोचा कि ये रास्ता जो कच्ची मिट्टी पड़ी है, इस रास्ते पे मैं अपनी गाड़ी मोड़ दूंगा। तब तक उसमें लिपट चुका हूँ मैं, पता नहीं कैसे क्या। उसी समय मैं अपने हाल को बेकाबू कर गया, गाड़ी साइड से गिर गई, मैं भी गिर गया था और वो खिसकती हुई यहाँ तक आ गई। उसी में फिर मैं वहाँ से भगा, गाड़ी भी मैंने वहीं छोड़ दी और मैंने उसको देखा तो उठा नहीं पाया मैं उसके लिए, और जब सीधा किया उसके तमाम खून बहने लगा और बेकाबू हो गया बहुत ज़्यादा। इधर जो सामने बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, वहाँ काम चल रहा था, 3-4 बंदे वहाँ काम कर रहे थे। तो मैंने जब चीखा हूँ यहाँ पर, यहाँ कोई नहीं था, दोपहरी थी जैसे, और कोई भी रास्ता कम चलता है, गांव का रास्ता है और ज़्यादा गांव का विकास भी नहीं है, 2-3 गांवों का विकास है। तो ये हमारे मिस्त्री जी हैं, ये मिस्त्री जी का काम चल रहा था वहाँ पर, इनके साथ में 2-3 लेबर और थी। ये आए हैं, इन्होंने आकर के मेरी मदद की है, भैया को फ़ोन लगाया है। भैया जब तक आए हैं और गाँव से तमाम लोग आए, उसके बाद में अपनी ही पर्सनल गाड़ी में उसको डाल करके ले गए थे। फिर पता चला कौन थी कि जेसीबी मार के गई है। इन लोगों ने जेसीबी की खोज की है कि जेसीबी थी, इन्होंने देखा है जेसीबी को जाते हुए। फिर इन्होंने मेरे चक्कर में लग करके, उस बेटी के चक्कर में उसका पीछा नहीं किया और गांव में छानबीन करने लगे कि वो जेसीबी आई तो आई, किसके यहाँ पर है, कहाँ आई है। किसी का गोबर उबर खाद जो होती है उसको भरने आई है, पिटान डालने आई है, मिट्टी खोदने कहाँ आई है। गाँव वालों ने वहाँ पर जा कर के देखा कि यहाँ किसकी जेसीबी आई। पता चला कि कासमपुर गांव में दंगल हो रहा है और दंगल के कार्यकर्ताओं ने जेसीबी को बुलाया था पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए, तो वहाँ पर जेसीबी ने काम किया था। पता चला कि किसकी जेसीबी थी कि तो ललित पंडित
फेमस हुए थे कि ललित पंडित की जेसीबी थी, तो ऐसे किसी के ऊपर नाम नहीं रखना चाहिए। बोले संशोधन बाद में कीजिए, पहले खूब तहकीकात कीजिए। वहाँ के जिन्होंने काम कराया था उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा है कि 1600 रुपये दे करके मैं जेसीबी को लेकर के आया हूँ और वो भुता जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उनके नौहरे किए हैं, तब वो ये काम करने आए हैं। फिर हमारे यहाँ पर डीके हॉस्पिटल है, उस रास्ते से, जिस रास्ते से बिबियापुर चौधरी से वो रास्ता जा रहा है, पुन्नापुर के लिए आ रहा है, उस रास्ते पे सीसीटीवी कैमरे में वो फोटोज हैं कि जेसीबी आई है। फिर कस्बापुर में काम किया गया, दंगल का कार्य करने के उपरांत जब वो वापस वहाँ से आई है, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ पर भी वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि बिबियापुर पंडित जी की जेसीबी है। उसके बाद में हमारा एक गांव में हॉस्पिटल है और है डॉक्टर महेंद्र जी का, तो उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरे में वो सर्च किया गया है और वहाँ से नंबर, बिल्कुल क्लियर वाले नंबर, जिसकी फ़ोटो मेरे पास में है, नंबर है। फिर देखा गया, गांव के लोगों ने भी देखा कि हाँ ललित की ही जेसीबी है, ये नंबर ही उनका है। बस उसके बाद में हम अपनी बेटी में लगे हैं, और नहीं तो कोई पुलिस सुनवाई कर रही है, नहीं कुछ। तहरीर हम दे चुके हैं, उन्होंने हमें दे दिया है वहाँ से। ये उसके पश्चात कौन से थाने का मामला आता है और आपने क्या कानूनी कार्रवाई अब तक करी? पहले तो उन्होंने सादा पैड हमसे बोले कि वो चाय बना रहे हैं वहाँ पर जाइए, वो बना देंगे लिख करके। मैंने कहा कंप्यूटर वाली मैं बना लेता हूँ, कहाँ पर होती है पेंटिंग? बोले नहीं तुम जाओ वहाँ पर, जो कह रहे हैं वो सुनो, और वहाँ चाय वाले हैं कोई, वहाँ पर लिख देंगे आपको। लिखने के बाद में मैंने वो दीवान जी को दी, देने के बाद में बोले वो उन्हें जमा कर दो और वो लिख जाएगी। दूसरे दिन के लिए मैं फिर गया, मैंने सर कुछ हुआ? तो बोले हाँ तुम्हारा मुकदमा लगा दिया है, और उन्होंने 3 पेजों की या 4 पेजों की तहरीर जैसी मुझे बना करके दे दी है, और पेपर में भी निकाल दिया है अमर उजाला में कि वो जेसीबी पुलिस के हिरासत में है, पुलिस की कस्टडी में है। मैं दूसरे दिन के लिए थाना सीबीगंज पहुंचा, तमाम वहाँ गलियों में इधर उधर जो खाली जगह पड़ी है जहाँ पुलिस प्रशासन अपने वाहनों को खड़ा करती है, वहाँ पर भी वो कहीं पर भी मुझे जेसीबी दिखाई नहीं दी है। क्या आधिकारिक रूप से मुकदमा पंजीकृत हुआ है वहाँ पर? आपको उस पंजीकृत मुकदमे की कॉपी मिली? जी हाँ, वो कॉपी मिली है। अब वो कैसी है, क्या है, उस बारे में मुझे पता नहीं है, उसकी आपको मैं नकल दे दूंगा। पंजीकृत कॉपी होती है, कंप्यूटराइज्ड होगी, उसमें सील जी स्टैम्प वगैरह सारे। हाँ, स्टैम्प लगी हुई है, SHO की भी मोहर लगी हुई है उसमें। उस पर अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? कुछ कार्रवाई की है पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने कोई भी कार्रवाई, क्योंकि वो खनन माफिया है, उसके पास 2-3 जेसीबी हैं, 4-5 ट्रैक्टर हैं, डंपर हैं, और बड़ा आदमी है। बात पे कहता है मेरी पावर तो मुख्यमंत्री तक है, और तमाम शोर शराबे उसके ज़्यादा हैं, उसके ज़्यादा सुनने वाले हैं। हमारी कौन सुनने वाला है? हम छोटे आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। और खनन माफिया तो आपको पता ही है कि वो दिन रात खनन का कार्य करता है, पैसा भी देता है, उसमें सभी पूरा स्टाफ को पैसा देता होगा, उनके बराबर हम पैसे थोड़ी दे पाएंगे। हमारी बेटी मौत की घड़ियां गिन रही है, वेंटिलेटर पे है, आज 7 दिन होने जा रहे हैं, और घर पे भोजन तक नहीं बन रहा है संभर के। और क्या कर सकते हैं अब, कोई भी सुनने वाला नहीं है। प्रशासन से किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं? यही मदद करने की गुहार लगाते हैं कि कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दी जाए, ताकि ऐसे लापरवाही से चलते हुए, इतनी तेज गति में चलते हुए, जब उसे पता था ये 11,000 की लाइन चल रही है, तो पहले से उस चीज को ध्यान देना था। आकर के तेजी से तुरंत उसने अपना पीछे बड़ा क्यों कर दिया वो सिस्टम, ताकि उससे हमें दिक्कत हुई और हम भी ना रुक पाए। उसमें हमारी बिटिया अब इस दुनिया से जाने वाली है लग रहा है, क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर है ना। सिर का ऑपरेशन भी हो गया है, तब भी ऑपरेशन के उपरांत भी कोई भी लाभ नहीं दिखाई दिया है। मैंने हारन भी दिया था वहां से, जब मैं उसकी कंडीशन देख करके पहचान लिया था कि ये मुझसे लड़ेगा, हर हाल में लड़ेगा, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी खराब थी गाड़ी वाहन को चलाने की। हारन भी दिया था, अब नहीं बच पाया, और नशे की हालत में भी मुझे दिखाई दे रहा था, पता नहीं उसका ध्यान ही कहाँ था। और चलते चलते कुछ संभाल भी रहा था, उसमें बौकट आगे पीछे किया, जाने क्या किया, वो तो रब जाने क्या किया उसने। और नशे की हालत में म्यूजिक भी बोल रहा था सर उसमें। नहीं है, मैंने सोचा कुछ मदद मिलेगी, ये रुकेगा, मेरी मदद करे, मेरी बेटी को उठा के एक तरफ तो कर सके, रुकेगा, परंतु वो चला गया है दौड़ते हुए। और जब ये लोग आए हैं, मिस्त्री जी हमारे आए हैं वहाँ से जो काम कर रहे थे,
तो इन्होंने आकर के देखा है जेसीबी तब तक उसको हाईवे को पार कर चुकी थी। हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, गांव वाले हैं, जिन्होंने इस घटना को बिल्कुल अपनी आंखों से अंजाम होते हुए देखा है। तो उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से घटना हुई थी, क्या उस समय वो घटित हुआ था। जी क्या शुभ नाम है? जयप्रकाश जी जयप्रकाश जी, उस दिन क्या घटना हुई थी और किस तरीके से आपने अपनी आंखों से उसको देखा? मैंने देखा कि सामने थोड़ा देखो। साइड इधर देखो दिखाओ, सामने। वहाँ वो देखो, पहले वहाँ से सीन लो, वहाँ का आ रहा है। वहाँ खड़ा हुआ था मैं, जैसे ही इनकी चीख सुनाई दी, जैसे इनकी चीख सुनाई दी, ये दबे हुए थे यहाँ पर और जेसीबी भड़बड़ाती हुई जा रही थी इधर। हम तीनों लोग वहाँ से भागते हुए ऐसे होके आए थे, वो गेट है उधर, वहाँ से आए थे तो पता चला कि हमने, ये तो फंसे हुए थे, बुरी तरह से बुरे हाल में थे एकदम। हमने इनको भी संभाला, फिर इनके भाई आ गए उधर से, गांव वाले भी आ गए, जल्दी जल्दी उस लड़की को उठाया। इतना सीन देखा हमने। हमारे सामने है जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। आइए उनसे भी बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? पूरन लाल। जी पूरन लाल जी, किस तरीके से आपने क्या देखा था? जी ये मशीन आ रही उनसे, हम काम कर रहे, मिला रहे, पलस्तर वो सब कर रहे, तो कोई बालक आए हत्या मशीन अब जो देखी हमने तो किकार कटवा इन पर जे आए बाहर से, तो हमने देखी मित्री कही मैं लड़की उनकी मर गई किकार कटवा पर। तो मैं आओ भाज के, तो मैं लड़की उठाई, तो मेरी लड़की मैं सही मैंने बोलो तो वो लड़की खत्म हो गई। उसमें था ही नहीं। हाँ हाँ, स्थिति बतो नहीं बाकी वह सांचा नहीं, खाली सांस। हाँ भाई सांस ही गाली। आइए कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है और उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था उस लापरवाह जो जेसीबी का ड्राइवर था। जी क्या नाम है? बबीता। जी बबीता जी, क्या देखा था आपने? जेसीबी आ रहे थे उधर से तेज, हम लोग मक्का निरा रहे थे, देखे आके से चाचा चिल्ला रहे थे, हम भागते हुए जेसीबी चली गई भाज के। बस इतने देखे हमें, चाचा के देखे जो लड़की उठा रहे थे, रो रहे थे, हम लोग साथ दिए थे चाचा की। अच्छा जेसीबी हम लोग देखा कि हाँ आ रहे थे तेज, हाँ तेज आए, खूब तेज आए जेसीबी, मक्का नहीं रहा था हम लोग यहीं पे, हम लोग खुद देखा आंख से अपना, तो भागते हुए आए हम लोग, चाचा का आवाज सुन के जेसीबी चली गई पल्लंग। आइए बात करते हैं उस घायल बच्ची के पिता से कि उस बच्ची की कंडीशन क्या और क्या है मामला। जी क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अरविंद पाठक। तो अरविंद जी, क्या मामला था और किस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया, कैसे करके क्या हुआ? ये मेरी बच्ची जो शिवानी पाठक, लगभग 17-18 साल की उम्र है उसकी, वो अपने चाचा के साथ में बिलवा की तरफ से आ रही थी। तो इधर से जेसीबी जा रही थी, वहाँ पर एक सरदार की कोठी कह के जो जगह प्रसिद्ध है, उसके आसपास उधर से जो एक मोड़ पड़ती है, उस मोड़ से जो ड्राइवर ने काफ़ी तेज़ी से मोड़ क्रॉस करने के बाद ड्राइवर ने बताया भैया ने कि काफ़ी तेज़ी से गाड़ी को भगाया और गाड़ी अपनी संतुलन खो बैठी। जो भैया ठीक थे, अगले थोड़े चला रहे थे भैया गाड़ी, और पीछे जो मेरी बिटिया बैठी हुई थी उसके जो जेसीबी का जो सूप होता है वो सिर में पड़ा, तो बिटिया वहीं गिर गई। तब से ही आईसीयू में भर्ती है। आज 6 दिन हो गए और 6 दिन से ना बोली है ना खोला है, सिर का ऑपरेशन भी हो चुका है। बस। किस तारीख को घटना हुई थी? ये 22 तारीख को लगभग सुबह 9 बजे। इसके बाद में कुछ आपके द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई? कानूनी कार्रवाई शायद 22 तारीख को या फिर 23 तारीख को, मुझे पता नहीं है, क्योंकि भैया ने ही देखा था, भैया ने ही करवाई थी। मैं तो अपना बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में हूँ। जिसका बच्चा, वो होनहार बच्चा, जिसने बहुत अच्छा हर चीज़ में बहुत एक्टिव है मेरी बच्ची, मैं ही जानता हूँ उसको, और मैं क्या बताऊँ आपको, कार्रवाई तो की है लेकिन। अच्छा, मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, क्या इस विषय में कोई अब तक कोई कानूनी कार्रवाई आपके द्वारा की गई? जी, हमारे द्वारा कानूनी कार्रवाई हुई है। हमने जो FIR होती है वो थाने में भेज दी है, और थाने से जो हमें जो कॉपी मिलती है वो भी दे दी गई है, और अखबार में भी शायद ये निकल चुका है मैटर। तो उस कानूनी कार्रवाई के बाद में क्या पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक की कार्रवाई? मैं समझता हूँ अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मेरी कोई मुझसे पूछताछ करने नहीं आया। आज 6 दिन हो गए, अभी तक किसी पुलिस का कोई फ़ोन नहीं है, कोई आया नहीं है मेरे पास, ना मेरे घर पे गया है क्या हाल चाल है बच्चे का, किसी ने कोई भी किसी प्रकार से, ना जो जेसीबी वाला है, जो जेसीबी का जो नंबर है वो भी अभी क्लियर नहीं कर पाई है पुलिस प्रशासन, किसका है, कहाँ का है, पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया है, ये कुछ भी नहीं पता है। अभी अब इस विषय में आपका क्या कहना है, आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ जो मेरे साथ में हुआ है वो इस प्रकार से ना हो,
सुबह ही सुबह अपने ड्राइवरों को, जो मालिक लोग गाड़ियां दे देते हैं 30-35 लाख की, वो इस विषय में दें कि आपका ड्राइवर शराबी तो नहीं है। जैसे ये ड्राइवर था, ये ड्राइवर भी नहीं है, ठीक से बच्चा है 17-18 साल का, वो जो गाड़ी चला रहा था, इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा था और वो नशे में था। और अपने मोबाइल से जो लोगों ने देखा, वहाँ के लोग जो बता रहे थे कि वो मोबाइल भी चला रहा था, इसीलिए गाड़ी का संतुलन उसका बिगड़ा। जो हमारे कैमरे में जो फुटेज मिली है गाड़ी जेसीबी की, वो नंबर भी हमने पुलिस को एफआईआर में दर्ज करा दिया है। और जो गाड़ी का मालिक है उसकी भी कई धमकियां हमारे पास आ चुकी हैं कि हमें धमकी, नाना प्रकार की धमकी दे रहा है, हमको बहुत कुछ करने की बात कर रहा है। अगर हम मुकदमा उस पर करते हैं तो वो और भी कह रहा है कि और भी मुकदमा उस पर करने पड़ेंगे, हमारे बच्चों पे, हम पे गाड़ियाँ चढ़वाएगा, वो ये भी बोल रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत धमका रहा है मुझे। मैं तो यही कहूँगा कि मेरे साथ में भाई मुझे इंसाफ मिले और जो कानूनी बात हो वो कानून से अपने हिसाब से अपना कार्य करे। अभी आपने विजुअल्स के माध्यम से देखा कि क्या है पूरा मामला। एक जेसीबी चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण आज एक होनहार छात्रा जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं उनका पूरा परिवार दुख और सदमे में है। अब आप ही बताएं कि इसमें आखिरकार दोषी कौन है। साथ ही साथ प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही इस मामले में आती हुई नजर आ रही है, जो कि घटना के 7 दिन बाद भी मौके पर नहीं पहुंची। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।